ये एक इनविजिबल चेन है जो आपको घसीट कर गरीबी की ओर ले जाती है। फंड तोड़ना सबसे बड़ा फाइनेंशियल सुसाइड है। बिजनेस के साथ साथ आपको फाइनेंशियल सिक्योर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जिंदगी साल निकलते जा रहा है और हम सब गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब पैसा बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन असली डर तो ये है कि ये सब अपनी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि हमारी खुद की गलतियों की वजह से हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पॉकेट को हमेशा के लिए खाली कर देगी, और ये गलतियां अभी नहीं रुकी तो रोज जिंदगी भर पैसा कमाने के बावजूद भी हम गरीब ही रह जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो हर किसी को तुरंत अवॉइड करना चाहिए, वरना ये गलतियां लाइफ को एक फाइनेंशियल नाइटमेयर में बदल देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस वाला हिंदी। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। लेकिन मैं किसी बिजनेस के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पैसों को किस तरह से सेव कर सकते हैं। अब क्योंकि बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉस वाला अकेडमी में मेरा एक चैनल है जहां मैं आपको बिजनेस आइडियाज सजेस्ट करती हूँ। लेकिन बिजनेस के साथ साथ आपको फाइनेंशियल सिक्योर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जिंदगी भर काम करते रह जाओगे और पता भी नहीं चलेगा, आधी उम्र ऐसे चली जाएगी। तो चलिए कम टू द पॉइंट, मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताऊंगी जिन्हें हमें तुरंत अवॉइड करना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है अननेसेसरी स्पेंडिंग। या आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि रोज के अगर 200 वाली कॉफी या ऑनलाइन फूड डिलीवरी आपको लग्जरी लगती है, पर रियलिटी तो ये है कि छोटे छोटे खर्चे साइलेंट किलर हैं। एक साल में वही खर्चा लाखों में पहुंच जाता है और फिर आप सोचते हो कि पैसा बचा क्यों नहीं। दरअसल आप अपने खुद के फ्यूचर को छोटे छोटे खर्चों में खत्म कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा इशू है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है नेवर एंडिंग पेमेंट्स। सब्सक्रिप्शन और ईएमआईज ये एक इनविजिबल चेन है जो आपको घसीट कर गरीबी की ओर ले जाती है। जैसे कि नेटफ्लिक्स, जिम, प्रीमियम ऐप्स। अगर आप उसे यूज नहीं करते फिर भी पैसे जा रहे हैं तो आपको लगता है कि 500 रुपये तो छोटा अमाउंट है, पर एक साल में वही 6000 आपकी पॉकेट से निकाल लेता है बिना आपको पता चले। अब सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है लिविंग लार्ज ऑन क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड एक ब्लेसिंग भी है और एक ट्रैप भी। नॉन एसेंशियल चीजें ईएमआई पर लेना मतलब फ्यूचर इनकम को आज ही खर्चे में कर देना। इंटरेस्ट रेट 30 to 40% तक होता है, मतलब कि 1 लाख का सामान आपको 1,40,000 का पड़ जाता है। अब आप खुद सोचिए कि आपको कैसा खरीदना है। अब फोर्थ नंबर पे बात करते हैं बाइंग एन एक्सपेंसिव कार। एक्सयूवी ये लग्जरी, इन कार का आपको शौक है, अक्सर लोगों को होता है, मुझे भी पसंद है। लेकिन लोन लेना मतलब इंटरेस्ट के साथ डिप्रिशिएटिंग एसेट पे पैसा बर्बाद करना। इंश्योरेंस, फ्यूल मेंटेनेंस वो अलग से। अगर कार लेना ही है तो प्रैक्टिकल सोचो, फ्यूल एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली मॉडल ही प्रेफर करो। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है ओवर स्पेंडिंग ऑन होम। घर बड़ा जरूर लगता है, लेकिन बड़ा घर, बड़ा खर्चा, टैक्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सब कुछ डबल। रूल याद रखो, अपनी इनकम का मैक्स 28% होम लोन पर और 36% टोटल डेबिट पर खर्च करो, वरना घर खुशी का नहीं बल्कि टेंशन का सोर्स बन जाएगा। इन सारी चीजों को याद रख के ही अपने पैसों को स्पेंड करना। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, मिसयूजिंग होम इक्विटी। अपने घर की इक्विटी को पिगी बैंक समझना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। HELOC या रेफरेंस लेकर अननेसेसरी चीजों पर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में डेबिट ट्रैप में आप फंस सकते हो। इक्विटी को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करो, अननेसेसरी चीजों पे पैसा बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। अब बात करते हैं पॉइंट 7 की, जो मैं अक्सर देखती हूँ लोगों के अंदर, नोट सेविंग। इंडिया में ज्यादातर लोग ना पे चेक टू पे चेक जीते। इमरजेंसी फंड होना मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस बन सकता है। कम से कम 3 मंथ का एक्सपेंसेस लिक्विड अकाउंट में बचा कर रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सी परेशानी आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या चीज होती है कि जब मुसीबत आती है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैसा कहाँ पानी की तरह जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ी सेविंग्स अपने पास होना
बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई किसी के काम नहीं आता, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई अपने। आपके पास पैसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ठन ठन गोपाल कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए बात करते हैं अब 8th पॉइंट की, जो कि है इग्नोरिंग रिटायरमेंट। अगर आप अपना रिटायरमेंट फंड बिल्ड नहीं करते तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। चाहे छोटी सी SIP हो, शुरुआत आज करो। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना दोस्त बनाओ, वरना बहुत दिक्कत होने वाली। बच्चे कोई किसी के काम नहीं आएगा। आपको अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें, क्योंकि भाई जहाँ पैसा होता है वही लोग होते हैं। जहाँ वजन, वो कहते नहीं है कि बिग बॉस में एक वो चला था, जहाँ वजन वही भजन। तो वजन आपको रखना पड़ेगा, वरना भजन आपके होंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अपने सेविंग्स को अच्छी तरह से, अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरह से फिक्स करिए कि आपको कहाँ से मतलब आपको किस एज में रिटायरमेंट लेना है, तो आपको कितना अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं 9th पॉइंट की, जो कि है यूजिंग रिटायरमेंट फंड टू पे डेबिट। डेबिट चुकाने के लिए रिटायरमेंट फंड तोड़ना सबसे बड़ा फाइनेंशियल सुसाइड है। आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर सेक्रीफाइस कर देते हैं और पेनल्टी भी लगती है। डेबिट को अलग से टैकल करो, रिटायरमेंट को अनटच्ड रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। अब बात करते हैं 10th पॉइंट की, जो कि है नॉट हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान। नेटफ्लिक्स, रील सबके लिए टाइम है, पर अपना खर्चा लिखने के लिए हम अक्सर यही कहते हैं कि टाइम ही नहीं बचता, इतना काम है, इतना काम है। लेकिन ये सब देखने के लिए आपके पास टाइम है। अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा कि पैसा किधर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कभी समझ नहीं आएगा। एक रियलिस्टिक बजट बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना भी उतना जरूरी है। अब एक बात को पूरे एक समराइज करती हूँ मैं, कि ये छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप इन 10 फाइनेंशियल मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी। अपनी अर्निंग का एक हिस्सा बचा के रखो, अननेसेसरी खर्चे पे कंट्रोल रखो और अपना प्लान फ्लो करो। पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसको संभालना और उसको बढ़ाना भी एक आर्ट है। सो अपने पैसों के मास्टर बनो, अननेसेसरी खर्चा बिल्कुल मत करो। तो ये थे वो 10 फाइनेंशियल मिस्टेक जो हम अक्सर करते ही हैं। आप बहुत सारे YouTube में ऐसे वीडियोस देखेंगे जहाँ पे लोग आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, लेकिन ये एक बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये छोटी चीज़ें आगे चल के कितनी प्रॉब्लम दे सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना, और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताते हुए जाना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो और शॉर्ट्स बना पाऊँ। वैसे मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।